ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ पहुंच पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान के प्रमुख अन्वेषक और मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सी कुमार और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। नवीन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी का। नवीन जी, टेलीमानस हेल्पलाइन को 10 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुके हैं और इस उपलब्धि को आप किस रूप में देखते हैं? टेलीमानस जो है 10 अक्टूबर 2022 भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था। ये एक डिजिटल आर्म ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का नाम हम दे चुके हैं टेलीमानस को। बिफोर 2 इयर्स ये 1 मिलियन कॉल्स जो हम क्रॉस कर चुके हैं, एक बहुत बड़ा उपलब्धि है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये एकमात्र सर्विस है सारे स्टेट्स और बाकी जो सभी यूनियन टेरिटरीज में जो है, इन सभी जगह में एक से अधिक टेलीमानस सेल्स जो बोलते हैं वो टेलीमानस सेल्स दे आर फंक्शनल एंड ऑपरेशनल। अभी हर रोज हमको 3,500 दे आर कॉलिंग टेलीमानस एवरी डे। हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। बिफोर 2 इयर्स इटसेल्फ बीन एबल टू कंप्लीट 10 लाख कॉल्स, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। नवीन जी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान किस किस तरह की गतिविधियों को संचालित करता है? निम्हांस जो हम बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, इट इज ए टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरोलॉजिकल साइंसेस, न्यूरोसर्जिकल साइंसेस एंड मेंटल हेल्थ। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग क्लिनिकल सर्विसेज मतलब रोगियों जो आते हैं इंस्टीट्यूट को, उसके ट्रीटमेंट के अलावा हमारा 2 या 3 और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। वो टीचिंग मतलब जो मेंटल हेल्थ स्टूडेंट्स जो होते हैं, साइकियाट्रिस्ट है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हो या बहुत सारे कोर्सेस हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हो या न्यूरोसर्जन्स हो, इस तरह का बोथ मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल कोर्सेज जो है उसको ट्रेनिंग देना एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है रिसर्च। तो इस एरिया में फ्रंटियर एरियाज जो हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल साइंसेस एज वेल एज मेंटल हेल्थ में, वहां पे फ्रंट एंड रिसर्च करना और पॉलिसीज जो सरकारें बनाती हैं मेंटल हेल्थ और या न्यूरोलॉजिकल साइंसेस को, उसके लिए ये फीड होता है। ये 3-4 ऑब्जेक्टिव जो हमने अभी बोला, दोस आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। इसी संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य आरोग्य कार्यक्रम है। निम्हांस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन दिस। इवन नाउ निम्हांस जो है वो एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तरफ से काम कर रही है। वी आर actually working with all the states and union territories, and so many mentoring institutes are there. We are actually working with all of them to, of course, with the support of all the state governments. And this program is actually from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The guidance of all these governments and all these institutes, this Telemanas is running. That is what I'd like to say. नवीन जी, वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण करना, इनकी सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना और चिकित्सा संस्थानों में मनोरोग से संबंधित विभागों को उन्नत बनाना कितना आवश्यक हो गया है? बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो हुआ है 2015-16 में, इससे हमें ये मालूम पड़ा है कि कम से कम 10% लोग भारत में किसी न किसी मानसिक रोग से जूझ रहे हैं। तो एक पहली बात, तो जितना आबादी है भारत देश में उसका 10% लोग, मतलब आपको अभी ये समझ है कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो वो पहली बात। दूसरी बात, ये कोविड के समय में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो इम्पोर्टेंस मिला, मतलब जितने लोग को मानसिक समस्याएं हुई कोविड फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में, स्टडीज एंड सर्वेस हैड शोन एटलीस्ट 25% ऑफ द पीपल और द पॉपुलेशन दे हैड एक्सपीरियंस्ड वन और द अदर काइंड ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस। The problem is very very huge. So to tackle this problem, हमारे यहाँ जो सिस्टम्स बोलते हैं ना, मेंटल हेल्थ सिस्टम्स, तो उसके बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा। सो वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स या मेंटल हॉस्पिटल्स, वो दे हैव स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। इसके अलावा सैकड़ों मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, मेडिकल कॉलेजेस में, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में थ्रू आउट द कंट्री, आई वुड से, दे हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ साइकेट्री। वो वहां पे सर्विसेज अवेलेबल है। उसके अलावा दिल्ली और बहुत सारे एम्स जो अभी शुरू हो चुके हैं ना, वो सभी एम्स में साइकेट्री डिपार्टमेंट
रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बहुत ज्यादातर शहरों में प्राइवेट प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट जो है वो दे आर स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री। इन आवर कंट्री एज ऑफ नाउ ऑन एन एवरेज 10,000 साइकियाट्रिस्ट काम कर रहे हैं। मगर साइकियाट्रिस्ट के अलावा टू टैकल दिस बर्जनिंग नीड जो है और जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसका भी जरूरत है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम जो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये NMHP है, ये मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट्स हम बोलते हैं ना, दे आर ऑपरेशनल इन मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ये उपलब्धियां हैं। द न्यूएस्ट एडिशन टू दिस इज द टेलीमानस, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, विच इज ऑल्सो बीन seen as the digital arm of the National Mental Health Program. बहुत काम होना है. What is there is not enough. We are actually much better. 10 साल पहले सिचुएशन जो था उसका कंपैरिजन में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, ये मैं मानता हूँ। नवीन जी, अभी आपने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में बात की। अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को लेकर के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं क्या इस कार्यक्रम के तहत? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसके अंडर एक स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम करके एक टारगेटेड इंटरवेंशन हम बोलते हैं, उसका उपलब्धि है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज द प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल मेंटल हेल्थ जो है। तो इसके अलावा 2 और राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्टिकल्स हम बोलते हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBSK और RKSK बोलते हैं। तो इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्कूल मेंटल हेल्थ को लेकर, और निम्हांस के थ्रू एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है, उसका नाम है संवाद, SAMVAD। आप जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसका। इसका संवाद का ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू अपस्किल ऑल दोस वर्किंग इन द एरिया ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। नवीन जी, मानसिक तंत्रिका संबंधी और जो मादक पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थ हैं, उनका जो लोग सेवन करते हैं, कुछ विकारों से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनसे निपटने के लिए संस्थान क्या क्या उपाय करता है? Just now I told about all the facilities that are available for dealing with psychiatric disorders. Many of the people who are addicted to substances or who are suffering from substance use disorders हम बोलते हैं, they all can avail facilities, treatment facilities in these centers. उसके अलावा एक DDAP प्रोग्राम करके स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम करके टर्शियरी लेवल फैसिलिटीज को सपोर्ट करने का प्रोग्राम है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये DDAP प्रोग्राम चल रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसके तरफ से एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है वो चल रहा है बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में। दे कैन एक्सेस ATFs, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, वो अवेलेबल हो रहे हैं। और वो राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम जो मैंने बोला उसी के अंडर भी देयर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल for those addicted to substances. For example, like the way Telemanus is there is a tobacco quit line. Tambaku, tomorrow is the World No Tobacco Day. So there is a facility for those addicted to tobacco. There is a quit line for that as well, a separate dedicated quit line. In addition to that, तंबाकू कंट्रोल करने के लिए एक राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम भी है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इन सारे उपलब्धियां हैं टू हेल्प पीपल विथ सब्सटेंस यूज प्रॉब्लम्स। नवीन जी, हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को उदास मन या फिर तनाव से संबंधित दिक्कतें होती हैं, दिमाग से संबंधित कई चिंताएं होती हैं, घरेलू परेशानियों से तनाव बढ़ता है और नींद न आने की समस्या आजकल बहुत पाई जाती है। तो अगर एक जनरल वे में आपकी तरफ से एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे उनके लिए? Having good sleep is one of the basis to have good health, because one of the suggestions that I can give is that make sure that a person sleeps, a normal adult sleeps 7 to 8 hours per day, which is very very important for a person's mental health. ये जो टेलीमानस की हम बात कर रहे थे उसमें हमें बहुत कॉमन कंप्लेंट ये आ रहा है कि that is one of sleep disturbance. That is the most common complaint we are getting across the country. So I'd like to stress the point that it is extremely vital for a person to have good adequate sleep, and they should take all measures to have good sleep. And for those who are not able to sleep properly, if they have that complaint, they can call Telemanus. Anytime 14416 is the number, and वो call करके help ले सकते हैं, because counselor जो हैं they can analyze what are the reasons why they are not getting sleep and what are the techniques that can be adopted to have good proper sleep. नवीन जी, आपका संस्थान 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38 से अधिक कार्यरत टेली मानस सेल या फिर 20 से अधिक भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और 1600 से अधिक प्रशिक्षित परामर्शदाता इस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
पहली बात यह है कि ये निमहांस का प्रोग्राम नहीं है, ये तो भारत सरकार का प्रोग्राम है। हम सरकार को असिस्ट कर रहे हैं नेशनल एपिक्स कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स के वजह से। चैलेंजेस हम बात करें तो HR अट्रिशन जो हम बोलते हैं ना, वो तो एक चैलेंज आ रहा है। प्रैंक कॉल्स जो हम बोलते हैं ना, दैट इज वन प्रॉब्लम। देन एट फ्यू प्लेसेस द इंटरनेट फैसिलिटी दैट इज नॉट येट स्ट्रीमलाइन। सो दीज आर सम ऑफ द challenges that are being noted. अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक व्यापक स्तर पर रणनीति बनानी होगी या फिर बनानी चाहिए, या आपको लगता है कि बनाना आवश्यक है? ऑलरेडी ये रणनीति बन चुकी है। 2014 में भारत सरकार हैज कम अप विथ व्हाट इज नोन एज द नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी। इस तरह का रोड मैप बन चुका है। पॉलिसी जो है उसमें ये कहा गया है कि एक मानसिक स्वास्थ्य जो है ये हर किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट ओनली दैट, इट हैज टॉक्ड अबाउट प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेसेस, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज विथ मेंटल इलनेसेस। तो इन सारे चीज को कॉम्प्रहेंसिवली कर चुका है। नॉट only this, it has also talked about lifetime approach जो बोलते हैं mental health of children, adolescents, adults, geriatric populations, women, pregnant, everybody's mental health has to be given priority is what is written in that policy. वो एक बात है। दूसरी बात, एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी पास हो चुका है। दैट इज अ वेरी राइट्स बेस्ड एक्ट। इट इज मेंशन्ड कि गेटिंग बेसिक मेंटल हेल्थ केयर इज एवरी पर्सन्स राइट। हर पॉपुलेशन का, हर प्रजा जो है उसका हक बनता है गुड क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर पाना। तो इन दो रणनीति ऑलरेडी है हमारे देश में। और टू रियलाइज दिस, एक्चुअली ऑल governments and all stakeholders are actually moving forward towards realizing the vision and mission of this Mental Health Care Act as well as the National Mental Health Policy. नवीन जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना मैं चाहूंगा। टेलीमानस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 14416 या फिर 180089144110 जो बहुभाषी सहायता प्रदान करते हैं और कॉल करने वालों को और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के बीच में जो आपसी संवाद होता है उसे सुविधाजनक बनाते हैं। साथ ही अब ई-संजीवनी जैसी पहल के साथ भी एकीकरण किया जा रहा है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को और विस्तार से बता दें। टेलीमानस जो है अभी जो फंक्शन कर रहा है वो टेलीमानस सेल के जरिए फंक्शन कर रहा है। जो IVRS के थ्रू जो कॉल करते हैं वो एक मेंटल हेल्थ टेलीमानस काउंसलर्स रहते हैं, वो पहले हैंडल करते हैं at the first level. Most of the problems are being handled by the telemanus counselors only. If they are not able to handle it, there is facility to escalate these calls to specialists. स्पेशलिस्ट हम बात करें तो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स। तो ये स्पेशलिस्ट जो है, ए ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट विथ ईच ऑफ दीज टेलीमानस सेल्स। द काउंसलर्स आर नॉट एबल टू हैंडल, दे विल एस्केलेट द कॉल्स टू दीज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और स्पेशलिस्ट। नाउ इफ द calls get sorted out here, it is fine. Otherwise, there is also provision for escalating the call to the mentoring institutes जो हम बोलते हैं, MIs बोलते हैं। ये जो MIs है, mentoring institutes है, उसमें भी स्पेशलिस्ट लोग है टू हेल्प आउट द टेलीमानस सेल्स आर देयर अक्रॉस द कंट्री, इंक्लूडिंग निमहांस, इभास भी है और जिपमेर पुदुचेरी है और गुजरात में अहमदाबाद में है, LGB है, CIP रांची है, PGI चंडीगढ़ है। अभी तक जो मैं बात किया वो सिर्फ ऑडियो कॉल की हम बात कर रहे हैं। ई-संजीवनी के साथ जो हम जुड़ने का बात कर रहे हैं वो भी काम बहुत जोर तरफ से चल रहा है। तो उससे क्या होगा, ये ऑडियो कॉलिंग में इफ यू आर नॉट एबल टू सक्सेसफुली हैंडल द कॉल और रिजॉल्व द प्रॉब्लम, देयर विल बी फैसिलिटी टू कन्वर्ट द ऑडियो कॉल इनटू द वीडियो कॉल। तो ई-संजीवनी से जुड़ने से बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हम फेस टू फेस कंसल्टेशन कर सकते हैं। और टेलीमानस का ये भी खासियत है, इट विल नॉट स्टॉप एट दिस वीडियो कॉल। व्हाट विल हैपन इफ द इश्यू इज नॉट गेटिंग सॉर्टेड आउट, देयर इज प्रोविजन टू लिंक द पर्सन विद द नियरेस्ट इन पर्सन फैसिलिटी जो हम बोलते हैं। नजदीक में जो सेवाएं अवेलेबल है, देयर इज प्रोविजन टू लिंक अप विद दीज फैसिलिटीज ऑल्सो। सो इन दिस वे टेलीमानस इज पार्ट ऑफ अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव मेंटल हेल्थ सर्विस नेटवर्क। एक तरह का क्लोजिंग द लूप भी हम बोलते हैं। एक बार पेशेंट कॉल करते हैं तो टिल द इश्यूज गेट रिजॉल्व, देयर इज प्रोविजन फॉर सपोर्टिंग दैट पर्सन। ये हम बताना चाहेंगे टेलीमानस के बारे में। नवीन जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ पहुंच पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान के प्रमुख अन्वेषक और मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सी कुमार।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।